राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा मन में एक क्वेश्चन है कि हम मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मंदिर में किसी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं पुरोहित सब दान कितना दे रहे हैं, यही में ज़्यादा नज़र देते हैं, भगवान पे कम देते हैं। तो भगवान तो कन कन में है, तो हम घर में ही पूजा करते हैं, मंदिर कम जाते हैं, तो ये गलत है क्या सही है? मंदिर कम जाओ या ज्यादा जाओ फर्क नहीं पड़ता। भगवान से आपका प्रेम कितना, भगवान मंदिर जाने से नहीं, भगवान से प्रेम करने से प्राप्त होते हैं। सच्चा प्रेम हो भगवान से। और आप मंदिर इसलिए जाते हैं, मंदिर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम वहां जाएं। मंदिर में एक पॉजिटिविटी ज्यादा है। आपको दान पुण्य नहीं करना या नहीं उलझना तो आप दूर खड़े होकर अपना दर्शन लाभ लीजिए बस। नहीं, दान पुण्य नहीं करना ये बात नहीं है, हम तो अपने मन से करते हैं। हाँ। लेकिन कोई पुरोहित बोलता है इतना दिया है, इससे ज्यादा देना चाहिए, ये बात हमको नहीं पसंद। जरूरत नहीं है, किनारे जाके केवल दर्शन लाभ लो, बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। बोल देना भैया हम अपनी श्रद्धा से जो करना चाहते हैं करेंगे, आप हमें दर्शन करने दीजिए। ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में जाओ, राधा रमण जी के दर्शन करने जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, कोई परेशान नहीं करता। खूब दर्शन करो, जब मन करे दर्शन करो। तो कभी कभी कहीं कहीं के कुछ लोग परेशान करते होंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब परेशान करते हैं सब जगह। तो हम वृंदावन गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर हम बंसी भट्ट गए थे, तो वहाँ राधा रानी का विवाह स्थली है, तो वहाँ पर हम घूम के आए, तो हमको बहुत अच्छा लगा जगह। तो हम आके यहाँ सबको बताए कि ये जगह है, तो सब बोलने लगा कि ये तो पैसे के लिए बनाया गया है, लेकिन मेरा मन नहीं बनता कि ये पैसे के लिए बनाया गया है। ना ना, वहाँ पैसे के लिए कुछ नहीं बनाया गया, सब नेचुरल है। कोई जाता है तो वहाँ कोई ये नहीं कहता कि आप यहाँ पैसे दो, है ना। वहाँ सारी चीजें नेचुरल है। वहाँ वो वृक्ष है जो मंडप के आकार का है, नेचुरल। अब उसे कौन बनाएगा? अब मेरा बचपन से इच्छा था, इसलिए राधा रानी के कृपा से हम घूम के आए हैं। अच्छा, खुश रही। पीछे ले जाओ माइक, पीछे वो बहन है, पीछे दे दो, इन्हीं को दो, इन्हीं को दो। जय श्रीमान नारायण, जय जगन्नाथ। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मैं एकदम नर्वस हो गई हूँ आपके साथ कथा बोलने के लिए। गुरुजी, मेरा पति आपके कथा नहीं सुनते हैं, यही मेरा कंप्लेन है। बात कराओ पति से। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। आप कथा नहीं सुनते हैं? एक्चुअली कथा सुनना है तो कारण कुछ नहीं है, मैं सुनता हूँ, सब चीज़ सुनता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी का, बागेश्वरी जी धाम जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। आप कथा सुनता नहीं हूँ, मतलब सारे कथा सुनता हूँ, मतलब सारांश सब एक ही है। तो जब तो आपने कथाओं से क्या सीखा? कथाओं से मैं एक ही सीखा हूँ। अभी जो मतलब गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो गृहस्थ आश्रम का जो धर्म निभाना है वो ही निभा रहा हूँ। हाँ, सही रास्ते पर चलिए। सत्संग करने का अर्थ ये है, कोई भी संत हो वो सब आपको यही बताएंगे कि आप हमेशा सत्य के रास्ते पर चलिए। हाँ, सिंपल। हाँ। चाहे आप किसी की बात मानो, पर चलना सत्य के रास्ते पर। हाँ। राधे राधे। गुरुजी, मेरी माँ नॉनवेज नहीं छोड़ते हैं। मैं जब फोर्स करती हूँ छोड़ने के लिए तो बोलते हैं कि तू जाके गुरुजी के पूछे कि अगर गुरुजी बोल देंगे उधर से कि मैया छोड़ दीजिए, मैं क्या? मेरी मम्मा क्या नहीं छोड़ती? नॉनवेज मतलब मांस खाती हैं? मांस खाते हैं। तो उनसे बोलना कि हम तो रोज कह रहे हैं कि मांस ना खाओ। हाँ। आपकी माँ से भी विशेष रूप से कह रहे हैं मांस ना खाओ। आशीर्वाद रहेगा तब मैं छोड़ सकती हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या मांस छोड़ने के लिए अपना मतलब मनोबल चाहिए? हाँ। भगवान का आशीर्वाद चाहिए। किसी की हत्या करना सही नहीं है। हम बार बार एक ही बात दोहराते हैं, मांस खाना सदा से गलत था, आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। ठीक है गुरुजी, मैं पहली बार आपको देखी हूँ, मैं इतना खुश हो जाती हूँ, इतना खुश हो जाती हूँ, मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। चलो सबको दो माइक इस तरफ भी लाके। सब बैठे रहिए, खड़े ना होइए। पीछे ले जाओ बेटा। चरणों में श्रीमान कोटि कोटि प्रणाम। जब से यहाँ भागवत जी हो रहे तब से आशा बहुत दिन से किए थे कि महाराज जी आएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन 2 दिन तो आने नहीं सकी। मेरा बहुत रोई वहाँ,
फिर भागवत महाराज का बुलावा आया तो मैं परसों रात में यहाँ आई। आखिर में मेरा यहाँ मायका है, मेरा ये जन्म स्थान, लेके यहाँ मधुपुर मेरा ससुराल है। महाराज जी आपसे यही पूछना था, दोनों प्राणी इतना मेहनत करते हैं फिर भी हम लोग को बरकत नहीं होता है महाराज जी। होगा, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और महाराज जी हम तो भागवत गीता एक बार पढ़ चुके हैं, पंडित जी लोग बोलते हैं कि भागवत गीता पढ़ चुके हैं जब, तो उसको पूजा करवाना चाहिए, तो क्या ये सच है महाराज जी? पढ़ते रहिए, पोथी की पूजा क्या, जो लिखा है वो आचरण में लाना चाहिए। पूजा करने से क्या होगा, जो लिखा है उसे चरितार्थ करो। महाराज जी और एक क्वेश्चन महाराज जी, बोले तो मेरे भैया के लिए लड़की पार्टी बहुत आते हैं लेकिन एक भी उनका रिश्ता नहीं लगता है महाराज। लगेगा, चिंता ना करिए। हाँ बोलो। आपके चरणों में प्रणाम। बोलो, क्या कहना चाह रहा बच्चा? बच्चे बोल रहे हैं ना कि आपने बताया है कि भक्त को परेशान करने से भगवान उन्हें दंड देते हैं। ठीक है, तो यदि दो भक्त ही आपस में लड़ने लगे तो क्या करेंगे भगवान? तो जो आपस में लड़े वो भक्त हो ही नहीं सकते, जो भक्त होंगे वो आपस में लड़ेंगे ही नहीं। सिंपल है, जो भक्त होगा बेटा वो लड़ेगा ही नहीं। गुरुजी, हम आपके बताने पर आपने कहा कि नौकरी लेने वालों में नहीं, नौकरी देने वालों में लाइन लगी है। हमने ये सुन के दुकान में काम करना छोड़ के खुद का दुकान किया। अच्छा, और अभी 5-6 लड़की को काम करवा रही हूँ। अच्छा, खुश रहो। ये बच्चे को दो जिसके सब लोग बेटा सब लोग बैठ जाइए। देखिए हम भागे नहीं जा रहे हैं, बैठे हैं आपके बीच में। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरुजी मैं दान करना चाहता हूँ। वाह, गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए। वाह, तालियां बजाओ। छोटे छोटे बच्चे देखिए दान करने का भाव लिए हैं। भगवान आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। गुरुजी मैं पढ़ने आऊंगा गौरी गोपाल गुरुकुल में। जरूर जरूर। राधे राधे। राधे राधे। अब आप लोग जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ठीक है? अब आप लोग सारे लोग खड़े हो गए, सबसे निवेदन है बैठ जाइए। यदि आप बैठ जाएंगे तो प्रश्नोत्तरी चलेगी। आप यदि खड़े हो गए सारे लोग तो अभी बंद करना पड़ेगा। सारे लोग इस तरफ ले आओ माइक, इस तरफ के लोग बैठे हैं, इस तरफ के भक्त खड़े हो गए हैं, बैठ जाओ पहले। इस तरफ भक्त जो बैठे हैं वहां लाओ। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, आप सब लोग बैठे, आप बैठे रहो। वो बच्चा खड़ा है उसको दो माइक। आप मैया बैठो मेरी माँ। वो बच्चा खड़ा पीछे, बेटा यहीं। मैया बैठो, चलो बोलो। राधे राधे महाराज जी। राधे। आप लोग बैठोगे तो प्रश्नोत्तरी चलेगी, सारे खड़े हो जाएंगे तो बंद करना पड़ेगा। बोलो। महाराज जी, कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है? क्या हम अपने कर्म से भाग्य को गढ़ सकते हैं या उसे बना सकते हैं? कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो हमारे पिछले जन्म के कर्म से क्या भाग्य खराब हो सकते हैं? हाँ, आप आज किसी को एक थप्पड़ मार दो तो वो आपके आज का कर्म कल आपके भाग्य में कोई एक थप्पड़ मारेगा। आज आप मारोगे तो 10 साल 20 साल बाद वो थप्पड़ आपके गाल में वापस आएगा, कोई भी मारेगा। तो वो आज का कर्म ही कल का भाग्य। अब कहो हमारे भाग्य में थप्पड़, क्योंकि तुमने भी जड़ा था किसी को। तो जो आज करोगे, पेड़ बोए बबूल का, आम लगाओगे तो फसल भी आम की होगी। आम का कर्म करोगे, पौधा लगाने का कर्म, तो फसल किसकी आएगी? आम की। तो आप जैसा कर्म आज कर रहे हैं वैसा ही भाग्य के रूप में आगे आपको मिलेगा। गुरुजी, जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? जीवन में सफल होने के लिए वो सारे काम करने चाहिए जो अच्छे हैं, और वो कोई काम नहीं करना चाहिए जो गलत है। सारे अच्छे काम, अच्छे निर्णय लो, मेहनत करो, आलस्य का परित्याग करो और अपने रास्ते पर चलते चले जाओ, अच्छे रास्ते पर। आप सफल हो जाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। खड़े हो जाओ। हाँ, वो ब्लैक बहन को दे दो। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। खड़े हो, सब लोग ना खड़े होइएगा। हाँ बेटा। गुरुजी आप कहते हैं कि मीट
रही है। किसकी? मुर्गा मुर्गी की। सुनो, ये बच्ची कितना अच्छा सवाल कर रही है, जरा सुन लो, फिर से सवाल करो। लोग कहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ रही है, लोगों को रहने की, उन लोगों के रहने की जगह फिर कहाँ से मिलेगी? तो उनसे बोलो कि जनसंख्या तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, तो अपने दादा दादी को खा जाओ, अपने बच्चों को खा जाओ, उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। पहले केवल 40 करोड़ भारतीय थे, आज 140 करोड़ हो गए। जनसंख्या क्या मनुष्यों की नहीं बढ़ रही है? और जनसंख्या जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, जिसने जन्म दिया है, वही पालन करेगा। तुम कौन होते हो ये कहने वाले के ये लोग मुर्गी नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगी? अरे भाई, किसी की हत्या करना सही नहीं है। आप पलट के जवाब दो कि जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ रही है, तो आप मनुष्य भी खाओगे। मैंने कहा था गुरुजी। फिर क्या बोला उनने? वो बोल रही थी कि मतलब कि मनुष्य की बढ़ रही है लोग से, और किसी चीज में जाते हैं जैसे कि आर्मी में, तो उन लोगों को खाना जरूरी है। भाई, जिसे जरूरी है हम उसकी बात नहीं करते। तुम तो ना खाओ, तुम्हें कौन सा जरूरत है? जी गुरुजी। हाँ, उनसे बोलना। गुरुजी, और जब मनु और शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई है तो सुरुचि माँ और सुनीति माँ किसकी बेटी थी? ये सब पहले से थी, और ब्रह्मा जी की सृष्टि एक पूरी होती है तो दूसरी चालू होती है, तो उस सृष्टि के लोग इसमें कल्प कल्प का भेद हो जाता है। और गुरुजी, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में ना लोग बकरी का बलि देते हैं। गलत है वो? सही हो सकता है? नहीं, तो अगर मेरी माँ नहीं देना चाह रही है तो ये सही है ना? हाँ, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी की हत्या सही कैसे होगी? समझाओ जरा आप लोग सबको। और गुरुजी, मेरी माँ महामृत्युंजय का जाप कराने वाली थी घर में, तो आप कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए औरतों को, तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो आप हरे कृष्ण का जाप करो। हाँ, आएंगे। आशा रख पगली। सबका प्रश्न होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। राधे राधे महाराज राधे जी, राधे राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी। हाँ। मेरा घर में लड्डू गोपाल जी का पूजा होता है, उसका भोग लगता है, तो हम लड़की लोग जब मासिक धर्म में होता है, अगर घर में मेरे सिवा और कोई नहीं, मेरा हस्बैंड पूजा देता है, मगर उसको भी काम से बाहर जाना पड़ता है 2-3 दिन के लिए, तो अगर हम लड्डू जी को तब सेवा दे सकते हैं? यदि घर में कोई पुरुष वर्ग हैं तो वो कर लें उन दिनों में, बाकी आप मानसिक पूजा कर लो। मगर मैं प्रसाद भोजी हूँ, तो भगवान जी को भोग लगाकर फिर वो प्रसाद पाती हूँ, तो उन दिनों में मासिक धर्म जब हो, उस समय भगवान को दूध का भोग लगा देना चाहिए, फल का भोग लगा देना चाहिए। तो मैं उसको स्नान करा सकता हूँ? नहीं, पति स्नान कराए ना। मगर वो 2-3 दिन के लिए बाहर जाए तो बच्चे स्नान कराएं। मैंने, मेरा लड़की का भी मासिक चालू हो गया, तो इसलिए दोनों एक टाइम में प्रॉब्लम। बेटा नहीं है? बेटा नहीं, वो गपल जी ही मेरा बेटा है। अच्छा, तो ठीक है, फिर इस स्थिति में आप भगवान को मानसिक पूजा कर लिया करिए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। बोलिए। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। कृपया सभी शांत रहें, कृपया सभी शांत रहें। स्वामी जी। जी बताइए। स्वामी जी, मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं रोजमर्रा के। स्वामी जी, रोजमर्रा की जिंदगी में जैसा कि हम लोग मकड़ी का जाला साफ करते हैं, या किचन में कभी कॉकरोच छोटे छोटे आ जाते हैं, या फिर चींटी लग जाती है खाने में, तो हम लोग लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। तो स्वामी जी, जाने अनजाने क्या नहीं करते? लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं स्वामी जी खाने को। ठीक है। तो जाने अनजाने में, अनजाने तो नहीं, जाने में ही हम लोग बहुत बड़ा पाप करते हैं स्वामी जी। तो इसका प्रायश्चित या इसका क्या उपाय है जो हमारा ये पाप ना लगे? हम लोग जो सामान्य रोज पाप करते हैं, जैसे हमसे चींटियां रोज मर जाती हैं, कंडों में, ओपलों में बहुत सारी जीव जंतु मर जाते हैं। पहले तो चूल्हे में रोटी बनती थी, अब तो गैस में बनती है। उन सारे पापों से बचने के लिए ही लोग सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे, सवेरे भगवान की पूजा वंदना करते थे,
तो नित्य की पूजा करने से, नित्य की वंदना करने से, सूर्य अर्घ चढ़ाने से दिन भर के जो सामान्य पाप होते हैं उन पापों से प्रायश्चित हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और स्वामी जी एक बात, जब हम कहते हैं नरसिम्हा चतुर्दशी, वामन द्वादशी, सीता नवमी, राम नवमी, राधा अष्टमी, लेकिन हम जब कहते हैं जन्माष्टमी तो जन्म अष्टमी पहले जन्म आता है, जबकि हमारे कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी अनादि हैं, अजन्मे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, हम क्या समझें इसको? इसका ये भाव है कि कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए कहा जाता है ताकि उस अष्टमी को इंगित किया जाए कि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वो तिथि केवल बताने के लिए है कि इस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था, भगवान का जन्म नहीं होता। लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट होते हैं, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, प्रगट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। पर सामान्य भाषा में समझने समझाने के लिए जन्माष्टमी कह दिया जाता है। स्वामी जी एक और सवाल, गीता में, भगवत गीता में अध्याय 10 के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है, हाँ। यहाँ अजन्मा अनादि बोलते हैं। दूसरी तरफ वो अध्याय 4 के 9वें श्लोक में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो स्वामी जी एक जगह बोलते मैं अजन्मा हूँ, एक जगह बोलते मेरे जन्म। तो मेरे ख्याल से जहाँ जन्म की बात करते हैं वहाँ ये द्वापर युग वाले कृष्ण हैं, और जहाँ वो अजन्मा अनादि बोलते हैं वहाँ गोलोक वाले कृष्ण हैं। क्या कृपया मार्गदर्शन करें, ये क्या सही है? देखो, भगवान जन्म लेते हुए भी वो जन्म नहीं, प्रकट हैं। जैसे भगवान के बारे में लिखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना हाथों के भगवान सब करते हैं जी, बिना आंखों के भगवान सब देखते हैं, बिना कानों के भगवान सब करते सुनते हैं। तो भगवान जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, वह तो ब्रह्म स्वरूप है। वह कौन है? ब्रह्म। वह निराकार है। वो निराकार को कह रहे हैं कि मैं जो निराकार व्याप्त हूँ, सब में व्याप्त हूँ, वह निराकार हूँ, मैं निर्गुण हूँ मैं। पर वही निराकार राम और कृष्ण बनकर, नरसिंह और वामन बनकर जब साकार बनते हैं, तो या तो आप निराकार में ध्यान लगाओ, पर निराकार के पहले साकार का आश्रय लेना पड़ेगा। रामचरितमानस में से भगवान ने पुष्ट किया कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पर प्रेम। अरे मैया को माइक दो। राधे राधे। अरे तुम्हारी पंचायत बाद में सुनेंगे, पहले मैया से पूछ लो। बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है, भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, वह निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं, और सगुण भी हैं और साकार भी हैं। तो भगवान के दोनों ही रूप हैं। हमने ये दूसरे दिन की कथा में समझाया था यहाँ पर जी, मैं कल आई थी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही। अब दो बहन को बोलो। राधे राधे गुरु जी जी, आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, हमारी सास आपसे बात करना चाहती है। बताओ। राधे राधे। हाँ मैया। स्वामी जी राधे राधे। हेलो हेलो। स्वामी जी, मेरा चरण को प्रणाम करेंगे हम आपको। हमको 3 साल से बीमार हैं और ठीक नहीं हो रहा है, सब डॉक्टर हार गया। अब हम क्या करें, आपका चरण में जाने चाहते हैं। अब भगवान का सहारा लो, बुढ़ापे का कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। सुनिए न, हम सतगुरु के भक्त हैं, मगर फिर भी हम नहीं चरण में जा सकते हैं। हमको चरण में जाके भगवान की शरण में रहो मैया, और भगवान का चिंतन करो, खान पान सुधारो अपना, सब ठीक होगा। सब कुछ शरीर का रोग जिसे है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जो शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि आप ज्यादा बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, तो एक बात मानोगे, 1 महीने के लिए भोजन पानी बंद कर दो, सिर्फ फल खा करके रहो। 1 महीने कर लो, 31वें दिन आप सही ना हो जाए तो कह देना।
जितना बीमारियों की जड़ है वो भोजन ही है। आज का जो भोजन है वो बीमार बनाता है। ज्यादा भोजन ज्यादा खाना बीमार करता है। इसलिए हम कहते हैं 1 महीने के लिए भोजन छोड़कर सिर्फ फल के बल पर जिंदा रहो, फलाहारी बन जाओ, सुनिए फिर ना, देखो सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। खाना